अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया वो नाउन के अबाउट था। प्रोनाउन को स्टडी करने से पहले आपको नाउन का आना आपको बहुत ज़रूरी है। सो हम प्रोनाउन पढ़ते हैं विद टाइप्स एंड एग्जांपल्स। आज आपको सारी कन्फ्यूजन प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली दूर हो जाएगी। एंड तक मेरी वीडियो को वॉच करिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन्स पे प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। बहुत ही इजी है प्रोनाउन आपने समझना है, रटना नहीं है। जब आप रट्टा लगाएंगे तो आपको सब कुछ भूल जाएगा। आप बस समझना कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रो का मतलब होता है फॉर एंड नाउन नेम। फॉर प्रो नाउन नेम यानी कि पूरा नाउन का क्या हो गया, यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज़ होता है या नाउन के लिए यूज़ होता है। यानी कि जब हम नाउन को कहीं से भी हटा देते हैं उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। सो आप ये प्रो लफ्ज़ से याद रख लीजिए, फॉर एंड नाउन नेम, जो हमने पीछे पढ़ा है नाउन किसे कहते हैं। सो प्रोनाउन का मतलब हो गया यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कैसे, जैसे कि आप ये देखें, अली ईट्स एप्पल। यहाँ पे अली क्या है, अली नाउन है ना, किसी का नेम है। तो हमने जब इसकी जगह ही लगा दिया, ही ईट्स एप्पल, सेंटेंस तो वही रहा ना, मीनिंग तो वही रहे ना, लेकिन हमने क्या किया, नेम की जगह हमने क्या लगा दिया, प्रोनाउन लगा दिया। यानी नाउन की जगह हमने प्रोनाउन लगा दिया। सो ये था प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन, यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अब हम देखते हैं पर्पस क्या है प्रोनाउन का, ये क्यों आया है ग्रामर में। क्या हम नाउन तो लगाते हैं ना, नाउन की जगह हमें प्रोनाउन लगाने की क्या ज़रूरत है, नाउन ही लगाते रहे ना। तो इसके दो पर्पस हैं। एक ये क्या करता है, अवॉइड रिपीट। जो भी हम सेंटेंस बार बार जब नाउन को रिपीट करते हैं तो ये इस चीज़ को अवॉइड कर देता है। यानी कि जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो नाउन को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेक सेंटेंस ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए सेंटेंस क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं, जैसे कि ऐसे आ जाता है कि ऐसे लिखो ऑन बेस्ट फ्रेंड। हम लिखते हैं सारा हैज़ अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। लेट्स सपोज हम नाउन ही लिखते हैं ना, देखते हैं प्रोनाउन नहीं यूज़ करते तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सारा, लेट्स सपोज के जो लिखने वाला है वो उसका नाम सारा है, ठीक है, वो प्रोनाउन यूज़ नहीं करता, यानी कि आई यूज़ नहीं करता। वो लिखता है सारा हैज़ अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट साराज स्कूल, but Sarah's my best friend's name is Sarah's best friend name is Kamal. Kamal has a round face, Kamal hair or brown, Kamal eyes are blue। ठीक है, ये जब हमने ऐसे एक लिख रहे हैं तो बार बार हम जब नाउन रिपीट कर रहे हैं, आपने देखा कि एक तो ऑकवर्ड सा लगता है और हमें कन्फ्यूजन हो रही है सेंटेंसेस में, हमें ईज़िली समझ नहीं आ रही। सारा हैज़ अ ह्यूज फ्रेंड, जबकि हमें से जो ऐसे आया है वो अपने बेस्ट फ्रेंड पे लिखे, तो हम सारा क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा हमारा नाम सारा है। जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, आई हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट माई स्कूल, सारा की जगह लगा देंगे माई स्कूल, बट माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ कंवल। ठीक है, तो हम बार बार अब कंवल का नाम नहीं लेंगे, हम लिख देंगे शी हैज़ अ राउंड शेप, शी हैज़ ब्राउन हेयर, शी हैज़ ब्लू आइज़, या हर आइज़ इज़ ब्लू। इस तरह हम लिख देंगे तो एक तो जो हमारी रिटन मटेरियल जो है हमारा, तो उसमें खूबसूरती आ जाएगी, ब्यूटी हो जाएगी, और दूसरा कि ये हमें ऑकवर्ड सा नहीं लगेगा। तो अब देखा प्रोनाउन का कितना बड़ा काम है ग्रामर में। प्रोनाउन इसलिए ज़रूरी है
ग्रामर में। अब हमने प्रोनाउन तो देख लिया, प्रोनाउन होता क्या ये भी देख लिया, उसका पर्पस क्या है ग्रामर में। अब ये देखते हैं कि उसकी टाइप्स कितनी हैं। सो प्रोनाउन की 7 टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। अब हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स को क्या करते हैं, रेफर कर रहे होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन भी होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन की सब टाइप्स हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर यानी बोलने वाला होता है, आई एंड वी। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है? लिसनर होता है, यानी यू। और थर्ड पर्सन ना तो वो स्पीकर होता है ना तो वो लिसनर होता है, बट क्या कम्युनिकेशंस में उसका यूज़ किया गया होता है, यानी कि ही, शी, इट, दे। तो ये क्या आ जाते हैं? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर एंड थर्ड पर्सन एक्सेप्ट बोथ, यानी कि वो स्पीकर भी नहीं है, लिसनर भी नहीं है, यानी जो कम्युनिकेशंस हो रही है स्पीकर और लिसनर के दरमियान उनमें उनका यूज़ हुआ है थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, यानी कि ही, शी, इट, दे। अब केसेस हैं, 3 केसेस हैं पर्सनल प्रोनाउन के। केसेस हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव एंड एक पॉजेसिव केस, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि 3 तरह से यूज़ होते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। सब्जेक्टिव तब होते हैं जब वो एक्ट्स करते हैं एज अ सब्जेक्ट, यानी कि वो एज ए डूअर की तरह काम कर रहे होते हैं प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट पता है ना, डूअर की, जो डूअर होता है काम करने वाला, जब वो सब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन तो वो सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बन जाते हैं। जब क्या होता है वो एक्ट्स करते हैं एज ऑब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं, यानी कि मी, यू, हर, हिम, इट, ठीक है। पॉजेसिव, पॉजेसिव क्या होते हैं? जो ऑनरशिप को शो करते हैं, यानी पोजेशन को शो कर रहे होते हैं। हर्स, हिज, ऑन, दिस इज़ हर पेन, शी, इट्स माई कॉपी। इस तरह के जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, माई, माइन, हर, हर्स, यानी कि हम ऑनरशिप को, पोजेशन को शो करने के लिए जब हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, वो पॉजेसिव केस में चले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में जो जाते हैं जब हम नाउन प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, यानी एप्पल्स आर ईटन बाय मी, कहती हूँ ना, आई ईट एप्पल एंड एप्पल्स आर ईटन बाय मी, ठीक है। जब मैं कहती हूँ एप्पल्स आर ईटन बाय मी, जब मी हो जाएगा तो वो पॉजेसिव केस में। मैं इससे पहले लेक्चर दिया हुआ है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके उधर मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। आई होप कि समझ आ गई है केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉजेसिव होते हैं, बहुत इजी है। सब्जेक्टिव जब पर्सनल प्रोनाउन वर्क करते हैं एज अ सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव जब पर्सनल प्रोनाउन नाम ही से पता चलता है, जब पर्सनल प्रोनाउन वर्क करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, और पॉजेसिव में जब पोजीशन शो हो रही हो या ऑनरशिप शो हो रही हो। अब हमारे पास जो सेकंड मेन टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज टू रेफर समथिंग, यानी कि वो सिंपली वो जो प्रोनाउन किसी चीज़ को रेफर करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमारे पास होती है या दूर होती है, ठीक है। वो स्पीकर के नियर होती है या दूर होती है, जब हम वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को भी रेफ़र करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं दिस इज़ अ बुक, दोज आर बॉय, दैट इज़ अ कैप। इस तरह के हम जब प्रोनाउन यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये प्रोनाउन क्या कराते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब भी हम किसी चीज़ को रेफ़र करने के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो क्या कराता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइदर वो चीज़ पास हो या दूर हो, ठीक है। उन उसकी लोकेशंस बताने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। सिंपली इंट्रोगेटिव नाम ही से ज़ाहिर होता है, वो प्रोनाउन जो हम क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रोनाउन स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, ठीक है। WH लेटर्स से वो वर्ड स्टार्ट होते हैं, लाइक हु, होम, विच, ठीक है। ये क्या होते हैं?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु विल टेल मी, जैसे हम कहते हैं, ऐसे हम क्वेश्चंस करने के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, व्हाट, विच, होम, ये वाले सारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये है हु, होम एंड विच, ठीक है, ये किस किस के लिए हम यूज़ करते हैं, हु और होम, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं ह्यूमन के लिए, और जो नॉन ह्यूमन है हम उनके लिए विच यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम ह्यूमन है उसके लिए हम विच यूज़ करें, हु यूज़ करें, होम यूज़ करें। सो हु एंड होम यूज़ करते हैं हम ह्यूमंस के लिए, विच हम नॉन यूज़ करते हैं थिंग्स और एनिमल्स के लिए। अब हम नेक्स्ट टाइप्स इसकी देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, यूज टू रिलेट क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। सिंपली के जो प्रोनाउन हमारे पास दो क्लॉजेज को या दो से ज़्यादा क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि रिलेट कर रहे होते हैं। नाम ही से पता चल रहा है, whoever, whichever, however। जब हम ये वाले hints, ऐसे वाले sentences, so ऐसे sentences हम यूज़ करते हैं करके दो sentences, phrases या clauses को जोड़ रहे होते हैं तो वो वाले pronoun क्या कहलाते हैं, relative pronoun कहलाते हैं। अब indefinite pronoun क्या है। indefinite pronoun कौन से होते हैं, रेफर टू आइडेंटिफाइबल बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। यानी कि क्या, इनडिफिनाइट प्रोनाउन वो होते हैं जो आइडेंटिफाई तो करते हैं, ठीक है, जिसको मतलब वो ग्रुप, थिंग्स, पर्सन जो भी होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बट स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं बहुत सारे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हम कहते हैं एनीवन कम ऑन द स्टेज, एनीवन कम ऑन द स्टेज, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई तो वहाँ पे किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से कोई एक आए, ठीक है, लेकिन हमने स्पेसिफाई वहाँ पे नहीं किया कि कौन आए, हमने क्या कहा है, एनीवन। जब हम वहाँ पे नाम लिखते हैं, अली, अहमद, असलम, सारा, किसी का नाम हम लेते तो वो स्पेसिफाई होता है, ठीक है। आइडेंटिटी, इनडेफिनाइट प्रोनाउन आइडेंटिफाई तो करते हैं लेकिन क्या करते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते। हम उनके लिए कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, ऑल, अनदर, एनीवन, एनीथिंग, नो, नो वन, एनीबॉडी, ऐसे जो जब प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। ये चीज़ याद रखना, उसमें आइडेंटिफाई तो करते हैं वो प्रोनाउन, ठीक है, किसी भी चीज़ को, बट स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है, एज ए जनरल वो काम कर रहे होते हैं, एज अ होल वो काम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो बैकवर्ड जाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं। हम मिरर में पिक्स देखते हैं, पिक देखते हैं ना अपनी, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है ना, हमारी ही रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है प्रोनाउन जब बैक टू द सब्जेक्ट, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि माई सेल्फ, जैसे ये वाले वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, यू आर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि ये एग्जांपल है, शी इंजर्ड हर सेल्फ, यानी कि उसने खुद ही अपने आप को ज़ख्मी किया, उसने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, शी इंजर्ड हर सेल्फ। अब इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो गिव फोर्स और एम्फसाइज, ठीक है, जो किसी चीज़ पे फोर्स कर रहे होते हैं, एम्फसाइज कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन। वो यही वर्ड्स होते हैं उनमें भी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, यानी कि ये भी सेल्फ ही से एंड होते हैं। जैसे कि शी कम्प्लीटेड द टास्क हर सेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जो इंटेंसिव प्रोनाउन है बोथ एंड होते हैं सेल्फ पे, ठीक है, और दोनों सेम ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ और कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। तो सिंपली बहुत इजी है, ठीक है, एक ट्रिक बताऊँगी। माई सेल्फ, जैसे कि सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पे एंड हो रहा है ना, ऐसे ही इंटेंसिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, सेल्फ पे ही एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है, फंक्शंस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो बैक
टू द सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे क्या है, गिव फोर्स या एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया होता है। ठीक है, सिंपली आप ये चीज़ याद रखें कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम जब हम सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकाल देते हैं, अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालते हैं और वो सेंटेंस कंप्लीट है तो वो क्या होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। क्या कहा मैंने, जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस से प्रोनाउन निकाल लिया है, तो सेल्फ वाला प्रोनाउन निकाल दिया है, तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। अगर हमने किसी सेंटेंस में से सेल्फ वाला वर्ड निकाल दिया है और वो सेंटेंस जो कंप्लीट हो रहा है वो इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाएगा। कैसे, अब ये देखें, शी इंजर्ड हर सेल्फ, अगर हमने यहाँ पे हर सेल्फ को निकाल देते हैं तो शी इंजर्ड होम। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि होम उसने किससे इंजर्ड किया। ठीक है, सो यहाँ पे हर सेल्फ लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे हर सेल्फ आएगा शी, क्योंकि बैक टू द सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बैक पे जा रहा हर सेल्फ। ठीक है, शी इंजर्ड हर सेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, इंटेंसिव प्रोनाउन में शी कंप्लीटेड द टास्क हर सेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। यहाँ पे हर सेल्फ यूज़ हुआ है टू एम्फसाइज करने के लिए। ठीक है, फोर्स देने के लिए कि उसने खुद ही क्या किया, टास्क कंप्लीट कर दिया किसी की मदद के बगैर। तो अगर हम यहाँ से हर सेल्फ को निकाल देते हैं, शी कंप्लीटेड द टास्क विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। ठीक है, सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है ना, शी कंप्लीटेड द टास्क विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन। तो हर सेल्फ हो या ना हो, ठीक है, अगर होता है तो हम इसमें क्या करें, एम्फसाइज करें, ना भी हो तो भी सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है ना। तो फिर ये क्या होगा, जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो तो वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ हो सेल्फ वाला, तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाता है। जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट ना हो रहा हो, अगर हम सेल्फ वाला प्रोनाउन निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस यही डिफरेंस आपने याद रखना है। आई होप कि आपको प्रोनाउन की समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करना और समझना, रट्टा लगाना है तो वो तो बुक से भी बंदा रट्टा लगा सकता है, लेकिन चीज़ों को समझना, जब आप समझेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। जब आप रट्टा लगाएंगे तो आपको भूल जाएंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो याद रखने के लिए होती हैं। तो इंशाल्लाह से आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।